हेलो गाइस, वेलकम टू RKC सॉल्यूशन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आज का ये वीडियो है जो आप लोगों के लिए कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा ट्रिक जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही कह सकते हैं कूल रहेगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है सी के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इस ट्रिक के थ्रू मैं ये सीरीज़ जो है एक क्रिएट कर रहा हूँ, और ये सीरीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से समझ लिए कि मैं आपको 10 क्वेश्चंस या 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकेंगे तो मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। सो एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले करा रखा है, फर्स्ट नंबर, और ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन आता है। और इसको मैंने ऑलरेडी राइट किया हुआ है, बट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से ये जो वर्किंग है यहाँ पे होती है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए इसका एक रीज़न है। यहाँ पे सी के अंदर सबसे मेन होता है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं आप उतना बढ़िया तरीके से इसको कह सकते हैं लॉजिक को बिल्ड कर पाएंगे। सो लॉजिक मेन बिल्ड करना हमारा यहाँ पे मकसद रहता है। सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, what will be the output of the following code written below? So that's the question for today. So यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन से। So first line is has included studio.h, that's for pre-processor. ओके, सो ये हमारा जो है फर्स्ट लाइन यूज़ होता है प्री प्रोसेसर के लिए, प्री प्रोसेसिव। ओके, सो यहाँ पे वॉइड मेन जो कि मेन मेथड होता है हम यूज़ करते हैं, एंड इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रैकेट। ओके, सो कर्ली ब्रैकेट के स्टार्ट होने के बाद हम बोल सकते हैं जो मेन वर्किंग है वो होती है। और जो मेन वर्किंग है वो कितना है, देखिए यहाँ पे मेन वर्किंग सिर्फ 3 लाइन के अंदर आती है। 3 लाइंस के अंदर यहाँ पे जो मेन वर्किंग है वो आ रही है। सो फर्स्ट इज इंट। इंट हमारा एक डाटा टाइप है, और हम इंट के अंदर दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, या हम कह सकते हैं इंट से हम दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल यहाँ पे आप जानते होंगे, अगर आपको नहीं पता मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। वेरिएबल एक ऐसी स्टोरेज बॉक्स होता है हम बोल सकते हैं जिससे कि हम उसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। तो वेरिएबल जैसे कि मैंने ए लिया तो इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम ए के अंदर अभी यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहे हैं। हम नीचे इसके जो सेकेंड लाइन पे है उसमें दिखाएंगे आपको ए के अंदर हमने क्या डाल रखा है। सो बी के अंदर अभी हमने डाल रखा है 10। सो जो बी के अंदर हमारा b इज इक्वल टू 10 है वो असल में b जो 10 की वैल्यू है। सो 10 में जो वैल्यू असाइन हुई है, सॉरी b में जो वैल्यू असाइन हुई है वो 10 है। सो दैट्स द लाइन मीनिंग। एंड सेकेंड इज a इज इक्वल टू माइनस वी, माइनस का यहाँ पे b है। एंड फिर b के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो माइनस हैं, तो दो जो माइनस यहाँ पे हैं क्यों हुए हैं, अब इस लाइन को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप पूरा प्रोग्राम जो है वो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू माइनस बी है, जो यहाँ पे जो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितनी हो सकती है, देखिए b की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, ये देखिए b की वैल्यू 10 है। सो 10 से पहले माइनस लग जाएगा, एंड वो जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे, सो वो वैल्यू असाइन हो रही है यहाँ पे, देखिए इक्वल का लगा हुआ सिंबल। सो यहाँ पे असाइन वही वैल्यू हो जाएगी a को, और यहाँ पे अब बचा b। सो b के अंदर अब क्या बचेगा, तो b से जब वैल्यू एक इधर चली गई है, मतलब b की वैल्यू जा चुकी है, तो यहाँ पे बचेगी डबल माइनस की वजह से 9। तो यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 रहेगा माइनस का क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल लगा था, एंड b है वो हो जाएगा 9, सिंपल। और अब यहाँ पे प्रिंट में हमने प्रिंट एफ के अंदर जो वैल्यू है उसको एड्रेसिंग की है, और यहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया है। सो अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ
तो ये प्रोग्राम क्या आउटपुट देगा तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अभी पहले मैं इसको यहाँ पे कुछ चेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे CLR SCR, ये जो कोड है ये क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, कॉन्सोल की जो स्क्रीन होगी वो क्लियर होगा। अब हम गेट ch लगा लेते हैं, गेट ch, ये इस तरीके से। अब देखिए ये जो प्रोग्राम है कुछ इस तरीके से बन चुका है। सो अभी यहाँ पे इसको, यहाँ पे फिनिशिंग लाइन जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको CLR, इसको अच्छे से सही से आपको दिखे, मैं इसलिए कर रहा हूँ। इसका कोई यहाँ पे मेथड नहीं है ऐसा कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए। सो a= हो गया -10 एंड v= हो गया 9। सो दैट्स दी आंसर। और ये जो आंसर है बहुत ही आसानी से आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है इसकी प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और इसकी प्रैक्टिस करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।